Hello, dear students. Good morning to all of you. A warm welcome to online English classes. Dear students, have you seen some wild animals? Yes. Where have you seen them? Have you ever visited any zoo or wildlife sanctuary? Very good. If you have visited or if you are going to visit, I want to advise you to be very careful while visiting any zoo or any wildlife sanctuary. Now I think you have guessed which topic are we going to discuss today. Very good. You are absolutely right. Today we are going to discuss a very interesting and funny poem, How to Tell Wild Animals. How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. So first of all, I would like to give you a very brief introduction about the poetess. मैं आपको इस पोएटेस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और उसके बाद इसकी समरी पढ़ेंगे कि पोएटेस क्या कहना चाहती हैं इस पोइम में, और आफ्टर दैट हम कुछ उसकी लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे और इसकी स्टैंजा वाइज हिंदी भी डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल to be very attentive in the class. Caroline Wells was an American writer. She was born on 18 June 1862 in Rahway, New Jersey. अब हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक स्कूल. जैसे ही इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल शी वर्कड एज अ लाइब्रेरियन फॉर द राहवे लाइब्रेरी एसोसिएशन. शी वॉज फेमस फॉर बुक्स बेस्ड ऑन मिस्ट्री. मिस्ट्री मीन्स रहस्य. रहस्य की किताबों के लिए भी बहुत फेमस हैं ये राइटर. शी डाइड ऑन मार्च 26, 1942. अब हम इनके लिटरेरी वर्क्स यानी साहित्य में इन्होंने क्या क्या लिखा उसका डिस्कस करते हैं. हर फर्स्ट बुक एट द साइन ऑफ द सफिंक्स वॉज रिटन इन 1896. 1896 में इन्होंने पहली बुक लिखी थी जिसका नाम है एट द साइन ऑफ द सफिंक्स एंड द स्टोरी ऑफ बेटी. शी रॉट अ टोटल 170 बुक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 years ऑफ हर करियर. अपने करियर की पहली 10 years में ही इन्होंने 170 बुक्स लिख दी. इन एडिशन टू बुक्स लिखने के साथ साथ में इन्होंने न्यूज़पेपर्स के लिए भी काफ़ी लिखा. दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोएटेस ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, Caroline Wells. Now I would like to discuss
summary of the poem. In the poem, the poetess has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. इस कविता में कवियत्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, विशेषताएं बतलाई हैं विभिन्न प्रकार के जानवरों की, और वो भी बड़ी फनी वे से बताई हैं. द वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज क्रिएट्स फन एंड ह्यूमर. जिस तरीके से वो हमें बता रही हैं और लैंग्वेज का जो यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा फन और ह्यूमर हमें दिखाता है. शी इंट्रोड्यूसेस वेरियस वाइल्ड एनिमल्स लाइक एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बेयर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, हाइना एंड कमेलियन एट्सेट्रा. अलग अलग प्रकार के जानवरों की विशेषताएं इन्होंने बताई हैं. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ वेरी ह्यूमरस पोएम, एंड दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स. ये हास्यास्पद कविता हमें सुझाती है कुछ बहुत ही खतरनाक तरीके. टू टेल, इन द टाइटल टू टेल मीन्स टू आइडेंटिफाई, पहचानना, कि वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे पहचानेंगे. अब हम स्टेंजा वाइज इसको पढ़ेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, और उसके बाद इसके लिटरेरी डिवाइसेस जो पोइट्स ने यूज कर रखे हैं उनके बारे में. सो फर्स्ट स्टेंजा की अगर हम बात करें, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, यदि कभी तुम्हें मौका मिले और तुम जाओ कहाँ, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आपका जाना कभी भी पूर्वी देशों के जंगल में हो जाए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और यदि तुम्हें आता हुआ मिले, एडवांस हेयर एडवांस मीन्स टू कम, आता हुआ, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वो जानवर कैसा हो, लार्ज बहुत बड़ा, बिग. टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो इन कलर, उसका रंग हल्का भूरा पीला कलर अगर है. बीस्ट मीन्स जानवर. इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, ऐसा लगता हो वो दहाड़ रहा हो आप पे और ऐसा लगता है जैसे कि आप मरते जा रहे हों, यू नो इट इज द एशियन लायन. यू विल नो इट इज द एशियन लायन. तो उसी टाइम समझ लेना कि ये कौन है, एशियन लायन है. इस प्रकार से इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएटेस हैज वेरी क्लियरली गिवन अस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ our first wild animal, and that is Asian lion. Move to the second stanza. दूसरे स्टेंजा की ओर चलते हैं. Oh, if sometime when roaming around, या कई बार ऐसा हो जब आप इन्हीं जंगलों में रोमिंग घूम रहे हों, राउंड इधर उधर. ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो और आपको एक जंगली जानवर स्वागत करता है आपका. बीस्ट जंगली जानवर, ग्रीट्स स्वागत करना. विद ब्लैक टिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके शरीर के ऊपर, पीले रंग के शरीर के ऊपर अगर काले रंग की धारियां हो. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो देखना ऐसा लगेगा कि वो अभी आपको खा जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न
तो ये सिंपल सा एक तरीका है जो आपको बता देगा क्या कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ये क्या है, बंगाल टाइगर है, और बंगाल टाइगर टू डिसर्न, हियर डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई, पहचानना, तो पहचानने के लिए कौन रहेगा वो सामने आपके, द बंगाल टाइगर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर सेकंड एनिमल, दैट इज बंगाल टाइगर। इन द थर्ड स्टेंजा, ध्यान से सुने, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आगे घूमते हुए आप बीस्ट यू व्यू, यदि तुम्हें कोई जानवर दिखाई देता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसके शरीर के बिल्कुल काले धब्बे से शरीर उसका ढका हुआ है, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी के अभी आप पे छलांग लगाने वाला है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, और समझ लेना ये जानवर कौन सा है, लेपर्ड है, यानी तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ट्विल, ट्विल मीन्स इट विल, कहता है कि चिल्लाने का तुम्हारे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह तुम्हारे ऊपर बार बार उछल कूद करता रहेगा, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो एक बार फिर तुम्हारे शरीर पे बार बार कूदता नजर आएगा। तो दिस आइडेंटिफिकेशन इज ऑफ आवर नेक्स्ट एनिमल, लेपर्ड। मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। इफ व्हेन रोमिंग, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यदि तुम अपने बाग बगीचे या घर के आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, और तुम्हें एक जानवर मिल जाता है, क्रीचर जानवर, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत ही जबरदस्त तरीके से हग कर ले, हग मीन्स गले लगाना, आलिंगन कर लेना, बी श्योर इट इज अ बेयर, तो वहीं पक्का विश्वास कर लेना कि ये कौन है, रिंच है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गैस, और यदि फिर भी तुम्हें कोई गैस है, अगर तुम्हें डाउट है तो आई गैस, मैं अनुमान लगाती हूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेश, तो वो एक और तुम्हें जेंटल सी हग करेगा, करेश, CARESS, करेश, करेश मीन्स दुलार, एक और आलिंगन, हग, जेंटल हग। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेयर। समझ में आ गई? शाबाश, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा, और हम पहचानते हैं हमारे अगले जानवरों को। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, हालांकि अंतर करना शिकारी जानवरों का, अगर हम अंतर कर रहे हैं शिकारी जानवरों में, ए नोवाइश माइट नॉन प्लस, हो सकता है कोई नौसिखिया गलती कर जाए, उलझन में पड़ जाए, नोवाइश नौसिखिया, नॉन प्लस उलझन में हो जाना, वो उलझन में हो सकता है। अब कैसे हो सकता है देखिए, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि एक क्रोकोडाइल और एक जो हाइना होता है दोनों में फर्क है, और फर्क बिल्कुल क्लियरली इन द लास्ट 2 लाइन्स बताया है पोइटेस ने। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, बेटे जो हाइना होता है वो हमेशा कैसे आता है, अपनी स्माइल के साथ आता है, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ आता है, और हाइना का मीनिंग लकड़ बग्गा होता है। बट इफ दे वीप, और यदि वो जानवर रो रहे हैं, रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, वो जानवर कौन से हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, मीन्स मगरमच्छ हैं। और आपने सुना होगा घड़ियाली आंसू,
झूठे आंसू दिखाएंगे आपको, वो जानवर मगरमच्छ होगा। और जो मुस्कुराता हुआ जानवर आपके सामने आ जाएगा, वो समझ लेना कौन होगा? हाइना। वेरी गुड। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है? शाबाश, वेरी गुड। बिना किसी झिझक के बताइए बेटे। गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। जो एक कमेलियन होता है, मीन्स गिरगिट जो होता है, समझ में आ गई ना? एक कहावत और याद आ गई होगी हिंदी की, गिरगिट की तरह रंग बदलना। शाबाश। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। एक कमेलियन बड़ा छोटा होता है, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। और छिपकली जो होती है, लिजार्ड छिपकली, छिपकली की प्रजाति का होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और ना उसके कोई कान हो। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना उसका कोई पंख हो। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है। टिस, TIS, टिस। द राइटर हैज यूज्ड इट इज। इट इज द कैमेलियन यू सी। तो देखना वो तुम्हारे सामने होगा, वो जानवर कौन होगा? गिरगिट ही होगा। सो दिस इज द लास्ट स्टेंजा। आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हमने देखा कि पोइम जो है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी फनी है। कुछ जो तरीके बताए हैं, दे आर वेरी डेंजरस, वी शुड नॉट अडॉप्ट दिस। अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। जो लेखक होते हैं, चाहे वो पोइट हो, चाहे वो राइटर, ऑथर, कुछ भी हो, वो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करता है लिखते हुए। हिंदी में आपने देखा होगा कि यहाँ अलंकार का यूज़ किया हुआ है, भाषा शैली कैसी है, सिंपल वर्ड्स हैं या कैसे है, क्या है। इन द सेम वे इन इंग्लिश ऑल्सो द राइटर्स यूज ए नंबर ऑफ लैंग्वेज डिवाइसेस। अब इस पॉइंट में जो लैंग्वेज डिवाइस यूज़ किए गए हैं पोइटेस के द्वारा, उनका हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, राइमिंग स्कीम। सबसे पहले तो राइमिंग स्कीम देखिए। पूरी पोइम की राइमिंग स्कीम एक ही है। लास्ट स्टेंजा से एक बार शुरू कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल ए, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट लाइन का लास्ट लेटर देखते हैं तो उसको हम ए मानते हैं राइमिंग स्कीम में। नेक्स्ट थिंग, इट्स नॉट राइमिंग, इट मीन्स बी। देन ऑल, स्मॉल एंड ऑल आर मैचिंग विद देयर राइम्स, तो इसका मतलब ए बी ए। देन विंग, विंग इज मैचिंग विद थिंग, इट मीन्स इट इज अगेन what is it? Yes, tell me. Very good. It is then again B, A B A B, and then tree. Tree is somewhat different. It's different. अब ना तो ये A में मैच कर रहा है ना B में मैच कर रहा है, तो it means it's C. और tree and C both are matching, it means again C. So the complete rhyming scheme of this stanza or the full poem is A B A B, A B A B and C C. Then figure of speech की बात करते हैं। Alliteration has been used by the poetess. Alliteration, what is alliteration? Repetition of two or more closely connected words. दो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर मैच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेकंड स्टेंजा में आइए और आपके सामने फर्स्ट लाइन में देखिए, ओ इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड, आर दोनों मैच करें, यानी र रोमिंग राउंड। तो यहाँ पर अलिट्रेशन है क्लियरली। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड।
Next, there is an example of assonance also. What is assonance? वोवल साउंड की रिपीटिशन हो रही है बार बार। बिल्कुल फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में ही देख लो, यू यहाँ पर ओ है, इसमें वाई ओ यू, ओ शुड में ओ है, देन गो इसमें भी ओ है, तो यहाँ पर बार बार यूज किया जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, असोनेंस है। देन देर इज अलूजन ऑल्सो, अलूजन ए डबल एल यू एस आई ओ एन, अलूजन भी है यहाँ पर। वो कैसे है, देखिए फर्स्ट स्टेंजा में ही द एशियन लायन लिखा हुआ है, एशियन लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर वो लिखते सीधा लायन तो अलूजन नहीं होता। अब यहाँ इसको स्पेशल बना करके बता दिया, एशियन लायन है, अलूजन है। देन बंगाल टाइगर, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ अलूजन, तो ये हमारे अलूजन का एग्जाम्पल है। देन द राइटर हैज यूज्ड अ वेरी स्पेशल लैंग्वेज डिवाइस एंड इट इज नोन एज पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस भी यूज कर रखा है। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है, पोइट को एक अथॉरिटी होती है, वो अपने तरीके से वर्ड्स को तोड़ मरोड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लास्ट लाइन देखिए, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, होना चाहिए था लास्ट में जी, डाइंग, लेकिन नहीं है। राइटर ने क्या किया, डी वाई आई एन, जी यूज नहीं किया। इसका मतलब सीधा सा ही है कि क्या है, पोइटिक लाइसेंस है। और क्यों यूज करते हैं ऐसा काम, ये इसलिए किया जाता है कि डाइन और लाइन को हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैच करवा रहे हैं, यानी राइमिंग स्कीम बनाने के लिए पोइटेस ने ये डेलिबरेटली यूज किया, जानबूझ के यूज किया है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पोइटिक लाइसेंस, पोइटिक लाइसेंस है ये। फिर इसके बाद में देखो लैप एंड लैप यूज किया हुआ है, LEAPT स्पेलिंग होनी चाहिए थी, वहाँ लेफ्ट यूज कर रखा है LEPT। तो इस प्रकार से ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं। जो थर्ड स्टेंजा है हमारा, उसकी थर्ड लाइन देखिए, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यहाँ पर LEAPT नहीं यूज किया राइटर ने। सो दिस इज द पोइटिक लाइसेंस। So this is all about the poem. I think आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक बार अभी पढ़ो ध्यान से, अपनी बुक्स कॉल करके एक साइलेंट रीडिंग करिए, फिर उसके बाद सोचिए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछें। Thanks for watching and listening.